वेलकम टू ABS क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता और आज का टॉपिक है मेश एनालिसिस। तो देखते हैं मेश एनालिसिस। उसके पहले हम लूप और मेश में जो है डिफरेंस देखेंगे। तो लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। मेश एंड लूप। तो मेश वो होता है सबसे छोटा बंद सर्किट होता है जिसके अंदर और कोई बंद सर्किट ना हो। और लूप क्या होता है, लूप कोई भी संभव बंद परिपथ हो सकता है, मतलब उसके अंदर कोई और छोटा बंद परिपथ हो सकता है। देखते हैं एक सर्किट के द्वारा आपको समझाते हैं। एक 5 वोल्ट की बैटरी ली मैंने, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया और यहाँ मैंने 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ पे मैंने 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लिया, 10 वोल्ट की एक बैटरी ली मैंने। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा बंद परिपथ, 2 छोटा बंद परिपथ। इसको मैं मार्किंग कर लूँ, A B C D E F। तो A B C D E F ये आपको दिख रहा है। तो इसमें जो होगा, अगर मैं मेश की बात करूँ तो मेश इसमें क्या हो जाएगा, A B E F A, ये एक जो आपका पार्ट बनेगा पूरा, ये आपका एक मेश हो गया, पहला मेश ये हो गया। अब इस दूसरा देखते हैं, B C D E B। मैंने B से ही स्टार्ट किया, फिर B पे ही ले गया, ख़त्म किया। मतलब मेश जो या लूप होता है वो बंद होते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा आपका मेश हो गया, ये दूसरा मेश आपका हो गया। पहला मेश ये, दूसरा मेश ये। सबसे छोटा बंद परिपथ जो होता है वो मेश होता है। चलिए, हमने मेश जान लिया, ये 2 मेश हो गए। अब मैं बात करता हूँ लूप की। इसमें लूप कितने हैं, लूप के लिए मैं अलग मार्कर यूज़ कर लूँ। तो लूप इसमें है, लूप कोई भी संभव बंद परिपथ हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो एक लूप आपका ये हो गया, ग्रीन से मैंने मार्क किया है। एक लूप आपका ये हो गया, एक लूप आपका ये पूरा बड़ा वाला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 3 लूप है टोटल। चलिए, पहले लूप को मैं लिखता हूँ, A B E F A। एक लूप आपका ये हो गया। दूसरा लूप B C D E B, ये हो गया आपका स्टूडेंट दूसरा लूप। अब तीसरा लूप मैं लिखता हूँ, वो हो गया A B C D E F A, ये हो गया आपका तीसरा लूप। एक लूप, 2 लूप, तीसरा लूप। तो स्टूडेंट हम इसमें कुछ बातें ध्यान देंगे। ये दोनों जो आपको दिख रहा है, ये दोनों, यही मेश में भी दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी मेश लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप मेश नहीं होते हैं। स्टूडेंट, इस बात का हम विशेष ध्यान देंगे कि सभी लूप मेश नहीं होते हैं। जैसे ये वाला लूप है, ये मेश नहीं है, लेकिन सभी मेश, ये दोनों मेश लूप होते हैं। तो एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन यही बनता है कि सभी लूप और मेश वाला, तो इसको हम ध्यान देंगे। चलिए, ये दोनों बातें आपको मेश और लूप समझ में आ गई होंगी। एक मेश यहाँ पे, दूसरा मेश यहाँ पे, ये हो गया, और एक लूप ये वाला हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, मेश को हम इंडिपेंडेंट लूप भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट लूप, मेश को क्या कह सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट लूप। ठीक है। और ये जो हमारा ये बड़ा वाला जो लूप है, इसको डिपेंडेंट, ये जो है 2 मेश पे डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये बातें समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कब लूप की संख्या मेश से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, कब जो है लूप की संख्या मेश से अधिक होती है। इस मेश से इसमें लूप की संख्या एक अधिक है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन बनता है, कब लूप की संख्या मेश से अधिक होती है। इसका आंसर यही है
कि जब मेश की संख्या एक से अधिक होती है, यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे मेश की संख्या एक से अधिक है कि नहीं, एक मेश ये है एक मेश ये, तब लूप की संख्या इस मेश से अधिक आई, मतलब यहाँ पे केवल 2 ही जो है लूप मेश बन रहा है, यहाँ पे 3 लूप बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेश की संख्या एक से अधिक है। अगर मैं देखिए एक ही जो है मेश बनता, ±5 वोल्ट की कोई बैटरी ले लेता, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का यहाँ पे ले लेता, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेता, फिर ये सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाता। तो इसमें मैं पूछता मेश की संख्या बताओ, तो A B C D A, मेश इसमें क्या हो जाता, A B C D A, एक ही हमारा मेश निकला। तो जब एक ही मेश होता है तो लूप भी एक ही होगा, लूप क्या हो जाएगा, A B C D A, लूप भी एक ही निकला। तो लूप की संख्या मेश से कब अधिक होगी, जब मेश की संख्या एक से अधिक होगी, एक से अधिक होगी, जाहिर सी बात है। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बढ़ता हूँ आपके मेश एनालिसिस की ओर। मेश एनालिसिस में हम केवीएल और ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या यूज़ करते हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ का सेकंड लॉ है। इसमें मैंने आपको सुपर नोड में मैंने बताया था कि किसी भी बंद परिपथ सर्किट या मेश में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो केवीएल हो गया, ओम्स लॉ तो मैंने बताया ही था, V बराबर आई आर इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये ओम्स लॉ हो गया और मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको पहले ही बता दिया है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग करेंगे, केवीएल प्लस ओम्स लॉ। चलिए, और जब सुपर मेश आएगा तो उसमें केवीएल केसीएल प्लस ओम लॉ वो आएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो एक मैं सर्किट ले लेता हूँ, इसमें फर्स्ट टाइप, इसमें भी 3 टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि केवल वोल्टेज सोर्स हो। चलिए मैं एक वोल्टेज सोर्स वाला एक मैं सर्किट बनाता हूँ, ±10 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे ±5 वोल्ट की एक बैटरी ले ली। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने आपको नोडल में भी कराया होगा, तो जितने भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से जल्दी सॉल्व हो। एग्जाम में हमें बहुत कम समय मिलता है, कोई क्वेश्चन केसीएल से जल्दी, मेश एनालिसिस से जल्दी सॉल्व होते हैं, कुछ नोडल से जल्दी सॉल्व होते हैं, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना, ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब जो है जल्दी हमारा जल्दी किस एनालिसिस से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक बात है, क्या आप लोगों ने PGCIL और UPRVNL का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो भर दीजिए स्टूडेंट, उसका एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद होगा, आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, अच्छा मौका है। और यहाँ पढ़ाई तो चली रही है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें कितने मेश हैं, 2 मेश, एक ये मान लीजिए इसमें I1 की करंट फ्लो हो रही है, एक ये इसमें I2 की। देखिए नोडल जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको मैं बाहर बाहर करंट ले रहा था, याद है ना आपको। नोडल देखिए हमेशा एक ही कन्वेंशन मानिए कि हाँ दिमाग में वो कन्वेंशन बैठ जाए, और उसी तरीके से हम क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करें कि जल्दी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और माइनस प्लस की उसमें कोई गलती ना हो। तो इसमें जब मैं कन्वेंशन लूँगा हमेशा ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है स्टूडेंट। तो I1 मैंने इधर लिया, I2 इधर लिया, तो ये मेरा है मेश फर्स्ट और ये है मेश 2। तो चलिए मेश 1 में मैं देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ। मेश 1 के लिए मैं लगाता हूँ आपका इसमें KVL बाय KVL। चलिए अब मैं यहाँ लगाता हूँ KVL, तो ये यहाँ से चल के आया, पहले माइनस का साइन मुझे मिला, तो -10 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, KVL क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में समस्त शाखाओं पे विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए पहले मैं KVL आपको लगा के दे रहा हूँ, फिर ओम्स लॉ भी दिखाऊंगा कैसे, सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। तो ये पहले माइनस साइन आया तो -10,
अब फिर आगे मैं बढ़ूंगा, देखिए करंट मैंने इधर से माना तो ये प्लस हो जाएगा। रेजिस्टेंस में क्या होता है या पैसिव एलिमेंट्स में क्या होता है, जहां से हम लोग करंट मानते हैं इंटर करता है उसमें, देखिए रेजिस्टेंस में इंटर किया तो वहाँ प्लस का साइन बन जाता है और यहाँ पे माइनस का साइन बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैंने इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस पे आया तो यहाँ पे प्लस का साइन बना, यहाँ पे माइनस का साइन बना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे करंट I1 आई, ये -10 वोल्ट, और ये V बराबर क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ, V बराबर IR। ठीक है, तो V, क्योंकि विभवांतरों का बीजगणितीय योग हमें लेना है तो इसका भी विभवांतर यहाँ पे कितना होगा, प्लस I1 करंट, V बराबर I इंटू R, R कितना है 1 ओम गुणे 1, चलिए प्लस I कितना है I1, तो देखिए यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस बाहर ले रहा हूँ 2, I कितना है 1 I तो आपका ये जा रहा है और 1 I2 यहाँ पे जो है इसमें जा रहा है, तो इन दोनों के करंट का अंतर निकलेगा। चूंकि मैं पहले I1 से ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्लस कन्वेंशन ले रहा हूँ, तो ये पहले I1 यहाँ पे लिखिए, I1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे I1 हो गया। अब ये I2, चूंकि ये इधर से गया इस डार नीचे की ओर और ये अपवर्ड जा रहा है तो ये I2 माइनस में हो जाएगा, माइनस I2। ठीक है, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0, विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 आ गया। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना है I1 और ये 2I1, 2 एक 3I1, 3I1। अब I2 देखिए कितना है, माइनस का 2I2 इक्वल्स टू, ये 10 में स्टूडेंट पक्षांतर करूंगा उधर जाएगा तो प्लस 10 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। चलिए इसको मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूँ। चलिए अब मैं I2 के लिए देखता हूँ इन मेस 2। मेस 2 के लिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मेस 2, चलिए इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ, बाई KVL, इसमें भी हम बाई KVL लगाएंगे, मेस 2 में भी। तो देखिए मेस 2 में जब मैं KVL लगाऊंगा तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, अब इसके लिए ये जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले करंट यहाँ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यही चीज़ आपको समझना है स्टूडेंट, जहाँ से भी करंट जा रहा है यहाँ पे प्लस, निकलने के बाद वहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अगर यही करंट मैं इधर से माना होता तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये माइनस। कब, जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मानी होती तो। चलिए अब ये हो गया, साइन तो मैंने लिख दिया, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, प्लस कितना है V बराबर IR, तो I2, R कितना है 2, तो 2I2 प्लस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे I2 तो जा रहा है लेकिन इसमें I1 भी आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो 2I2, अब इस बार I2 पहले है, मतलब I2 की साइन इधर देखिए पहले है, I2 पहले इसमें जाएगा I2 क्योंकि मेस 2 में हमने लिया है, तो I2 माइनस ये करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन माइनस वाले में से आ रहा है, इधर से गया इधर माइनस वाले में। अब इस साइन को हम नहीं देखेंगे, जब मेस 2 में हम देखेंगे तो स्टूडेंट यह ध्यान रखिए, जब मैं इस करंट को ये मैं मेस 2 के लिए अगर लगा रहा हूँ तो ये वाली इस करंट को जब मैं लूँगा तो ये माइनस साइन ये वाला इधर वाला देखूँगा, मेस 2 की साइड का, ना कि इधर का। तो ये पहले प्लस वाला आया तो I2 माइनस I1। चलिए इसी में बच्चे थोड़ा गलती करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का। और यहाँ पे कितना आया, प्लस 3I2, इसमें तो केवल I2 ही फ्लो हो रहा है, ये गया I2 इधर से, इसमें दोनों करंट है भाई क्योंकि दोनों मेस के बीच में है। चलिए प्लस ये 5 वोल्ट आया, 5 इक्वल टू, अब कोई है नहीं तो इक्वल टू 0। चलिए अब मैं I1 को पहले लिख लेता हूँ, I1 कितना है, केवल एक ही जगह I1 है, हाँ तो माइनस का 2I1, ये हो गया। अब I2 कितना है, 3I2 और 2I2 प्लस 5I2। स्टूडेंट इतना समझ में आया। और क्या है, I1 हो गया और ये I2 हो गया। अब इक्वल टू 5 को उधर ले जाएंगे तो -5, ये आपका हो गया स्टूडेंट दूसरा इक्वेशन।
एक इक्वेशन ही, दो अननोन है और हमारे पास दो इक्वेशन भी है, तो जाहिर सी बात है भाई हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए I1 और I2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 3 है I1 में, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, फिर इक्वेशन को जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका I2 की वैल्यू निकल जाएगी। फिर I2 की वैल्यू निकलने के बाद उस I2 को या इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, आपका I1 की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ, इस इक्वेशन में पहले ही मैं यहाँ पे 3 का गुणा कर लेता हूँ और उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो माइनस का 6I1, ठीक है स्टूडेंट, 3 दूना 6 प्लस 5 तियाँ 15I2 बराबर कितना है, 3 पचे 15, माइनस का 15। ठीक है, जब मैं किसी भी संख्या का गुणा करूंगा तो मैं बराबर साइन के दोनों ओर गुणा करूंगा कि इक्वेशन बैलेंस रहे। चलिए इसको भी कुछ इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। चलिए ये हो गया। अब इसमें जो है मैं मल्टीप्लाई कितने का करूं, 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसको मैं सीधे यहीं पे लिख दे रहा हूं 2 का मल्टीप्लाई करके। चलिए 3 दूना 6I1 और ये 2 दूना -4I2, 2 दूना 4 माइनस का साइन I2 इक्वल टू 10 दूना 20। चलिए इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमें जोड़ना है। तो -6 + 6 ये हो गया आपका कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, और ये कितना है, 15 और 4, ये माइनस का 4 है तो इतना कितना आया, 11I2। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे प्लस और माइनस का। तो ये 11I2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, यहाँ माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, तो प्लस 20 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्योंकि 20 में से 15 घटा 5, तो I2 की आपकी वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा शायद 5/11। क्या कहा था मैंने, I2 की वैल्यू निकल गई। अब इस I2 को चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें कहीं भी रख दीजिए, I2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं I2 को यहाँ पे रखता हूँ। तो I2 की वैल्यू जब मैं रखूँगा इसमें, तो 3I1 -2, I2 की वैल्यू कितनी है, 5/11 इंटू 5/11 इक्वल्स टू 10। 3I1 -2, I2 की वैल्यू 5/11 इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक ही अननोन है, एक इक्वेशन है, हमें ये मिल गया। तो चलिए 3I1 माइनस 5 दूना 10/11 बराबर 10। चलिए अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस साइन में हो जाएगा। तो 3I1 बराबर 10 + 10/11, इसको सॉल्व करना है। 10 दहियम 11 गुणे 10 110 और 10 120/11, ये 3I1। अब 3 नीचे ले जाता हूँ, ये सही कैलकुलेशन किया है आपने ना, 110 और 10 120/11। चलिए यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ I1 इक्वल टू 3 एकन्निम 3, 40 तियाँ 120 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया, 40/11 आपका I1 की वैल्यू आ गई। चलिए I1 की वैल्यू तो आ गई, यही हमें दोनों निकालना ही था, I1 और I2। चलिए इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। तो आपका I1 निकल गया 40/11, I2 निकल गया 5/11। चलिए अब इसमें मैं KVL लगाता हूँ, देखता हूँ कि जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं इस KVL को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, KVL क्या कहता है, किसी भी बंद परिपथ में समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसमें मैं गया -10 प्लस I1 कितना है, 40/11 गुणे 1 ये रेजिस्टेंस, प्लस इसमें देखिए 2
I1 की वैल्यू कितनी है 40/11, 40/11 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है 5/11, 5/11। तो ये इक्वल टू में 0 हमारा आना चाहिए। देख रहे हैं 0 आ रहा है कि नहीं। 40/11 प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 35/11, 35 दूना 70/11, ये 70/11। अब इसको मैं जो है एलसीएम ले लेता हूँ 11, ये कितना हो गया 110 माइनस का ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 70। अब 70 और 40 110 और माइनस का 110, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का 110 प्लस का 110 अपॉन 11, ये हो गया 0। तो 0/11 बराबर 0, मतलब बंद परिपथ में समस्त विभवांतरों का बीजगणित योग शून्य आ गया। I1 भी सही है, I2 भी सही है। चलिए अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे सामने दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इसको जो है हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे मुझे V0 की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस V0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन अगर लेता हूँ तो यहाँ पे लोग कहेंगे सर सर्किट तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको देखेंगे तो और कहेंगे कि सर ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर मैं KVL लगाता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए मैं KVL लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए KVL लगाने के लिए सदैव मैं उस पाथ मतलब उस रास्ते को चुनूंगा जहाँ पे वोल्टेज अधिक दिए हों, क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए मैं ये चीज़ यहाँ ना लेके, यहाँ लेने से क्या मतलब है, क्वेश्चन हमारा ये लंबा सा हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं ये जो है मैं ऐसे चलूँगा, यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ आऊँगा और ये मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, हमारा जो है सर्किट सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं लेता हूँ यहाँ से I1 3i, यहाँ I1 I2 लेने की जरूरत नहीं है, I की वैल्यू सीधे पूछा है। तो 3i प्लस ये यहाँ से मैं चलते हुए आया प्लस 10 वोल्ट 10, फिर यहाँ से मैं चलते हुए आया 5 प्लस का 5, फिर यहाँ से मैं चलते 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 यहाँ पे आया माइनस का 30 इक्वल टू 0। इसी टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं जो तुरंत जो है सॉल्व होने वाले रहे। नहीं तो लगाने के चाहें तो आप इसको 2-3 पेज में सॉल्व करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो तुरंत सॉल्व हो जाए। और एक ट्रिक जो है देखिए है कि सीधे यहाँ ना चल के मैं फिर यहाँ ना चल के सीधे मैं यहाँ से ये पाथ मैंने लिया। तो चलिए यहाँ पे मैं देखता हूँ 3i1, तो ये हो गया आपका 3i इक्वल्स टू ये कितना है 10, ये कितना है 5, तो कितना हो गया 15, ये कितना है 30, तो ये यहाँ पे हो गया -15, उधर जाएगा कितना हो जाएगा +15, तो ये हो गया 15। I इक्वल टू 3 × 3 3 × 5 15, 5 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, 5 एम्पियर का करंट ये आ गया हमारा 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में हमें कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का इस रेजिस्टेंस में। चलिए अब लेकिन स्टूडेंट कोई कहेगा कि यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यही 5 एम्पियर ही नहीं फ्लो हो रहा है, तो फिर तब हमें आगे निकालना पड़ेगा उस वैल्यू को। लेकिन यहाँ 5 एम्पियर है और यहाँ भी 5 ही एम्पियर है। ये आगे जब मैं आपको थेवेनिन पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये 5 एम्पियर यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ तक 5 एम्पियर है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा 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 यहाँ तक 5 एम्पियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्या कहता है, कह रहा है कि यहाँ पे इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में V0 की वैल्यू निकालिए। तो ये तो सीधा सीधा कहीं कहीं फंसाने के लिए पूछ लेता है कि I की वैल्यू निकालिए, तो I भी निकल जाएगा। जब V पता हो जाएगा तो I बराबर V/R हो जाएगा। चलिए फिलहाल तो हमें V0 की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये प्लस माइनस V0 इस रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज यहाँ पे बन रहा है, ये ऊपर प्लस का साइन नीचे माइनस का साइन। तो चलिए मैं इसमें कहाँ जो है आपका वो पाथ कौन सा लिया जाएगा वो देखने वाली बात है। मैं यहाँ से चलते हुए यहाँ चलूँगा, यहाँ चलूँगा, फिर यहाँ चलूँगा, ये फिर मैं यहाँ से मुड़ना है, मुझे यहाँ चलना है और ये मेरा पाथ कंप्लीट होगा।
तो केवीएल लगाने के लिए ऐसे पाथ को, अभी मैंने इस क्वेश्चन में बनाया, ऐसे पाथ को हमें चुनना है, ऐसे रास्ते को चुनना है जहां हमारा वोल्टेज सबसे ज़्यादा दिया हो कि हम जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से चलना जो है प्रारंभ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है, तो ये ऐसे अगर करंट आएगा तो पहले प्लस यहाँ पे बनेगा, तो +7 वोल्ट, तो ये हो गया 7। फिर मैं आगे की ओर बढ़ा, V0 प्लस V0, ये V0 ये मैं ज्ञात करना है। फिर आगे की ओर मैं बढ़ा तो +2, फिर आगे की ओर बढ़ते बढ़ते -3 मुझे मिल गया, क्योंकि ये माइनस साइन मुझे पहले मिला। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे -3 फिर हमें पहले मिला, = 0, और कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये कितना हो गया, 7, 2, 9, 9 में से अगर मेरा 6 माइनस हो गया, कितना बचा, 3, उधर जाएगा 3, कितना होगा, -3, तो V0 की वैल्यू -3। समझ में आया कि नहीं? मैंने एक स्टेप को गायब कर दिया। 7, 2, 9, ये -3 -6, तो 9 में से -6, 9 -6 = 3, तो V0 +3 आएगा, और फिर V0 = -3 वोल्ट। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब हमें स्टूडेंट देखना है मॉडल या टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन के लिए पढ़ाया जाएगा, तो देखते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमें देखना है टाइप 2 का क्वेश्चन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो टाइप 1 का क्वेश्चन था, उसमें केवल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था। अब जो हम देख रहे हैं, किसी भी सिंगल मेश ब्रांच पर एक जो है करंट सोर्स आपका दिया है, इसमें भी देखिए करंट सोर्स दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब हमें देखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में हमें जो है एक मेश में जो है हमें केवीएल लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सीधे हमें करंट की वैल्यू पता होती है। तो यहाँ पे हमें केवीएल लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इस पे अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू पूछे तब हमें केवीएल लगाना है, लेकिन वैसे अगर करंट की वैल्यू पूछे तो सीधे 10 एम्पियर, तो ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लिया हूँ, सेम ही लगभग क्वेश्चन है, केवल इसमें करंट इस साइड है, उसमें करंट उस साइड है, कुछ वैल्यूज़ बदले हुए हैं, बस और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पे तो मुझे केवीएल लगाने की सीधे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं मान लिया ये I1, कन्वेंशन हमेशा एक ही मानेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट आपका आसानी होगी, क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं और प्लस माइनस की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका I2। चलिए फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ I1 की वैल्यू कितनी है, सीधे मेरी I1 यही 10 एम्पियर जा रहा है, सीधे 10 एम्पियर। चलिए ये हो गया मेरा I1 की वैल्यू। अब मुझे कह रहा है कि I2 की वैल्यू भी भाई निकालो। चलिए ठीक है, मैं I2 की भी वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ इस मेश 2 में जो है मुझे KVL लगाना है, तो चलिए मेश 2 में मैं KVL लगाता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ बाई मेश फर्स्ट, मेश 1, ये मेश मेरा 1 है, ये मेश 2 है। चलिए बाई मेश 2 KVL लगाता हूँ। तो KVL यहाँ से पहले देखिए, यहाँ से चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस के साइन का स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है। तो 2 प्लस माइनस, ये I2 है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये माइनस का I1, तो I1 की वैल्यू भी मैं सीधे 10 लिख सकता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको जो है समझा के कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया। यहाँ पे कितना आया, प्लस माइनस, करंट यहाँ से इंटर हुआ तो वहाँ पे प्लस का साइन, 3 प्लस का 3 I2। चलिए ये हो गया आपका, और प्लस का 5 वोल्ट, क्योंकि ये तीर आ रहा है यहाँ पे, पहले प्लस वाले पे आ रहा है, प्लस का 5 वोल्ट इक्वल टू 0। अब कुछ बचा ही नहीं। चलिए इसको मुझे सॉल्व करना है। तो I1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस का 2I1, माइनस का 2I1 ये हो गया, और यहाँ पे है 2I2 और 3I2 प्लस 5 का I2 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए अब I1 की वैल्यू मुझे यहाँ से 10 सीधे रख देनी है, तो माइनस का 2 इंटू 10 प्लस 5I2 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 दूना 20 आपको सीधे दिख रहा है माइनस का, लेकिन ये कितना है 5, तो 20 माइनस का 20 प्लस 5, तो कितना हो गया 15, माइनस का 15 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -15 उधर जाएगा कितना हो गया +15, तो ये कितना हो गया 15, क्योंकि -20 है 5। चलिए
यहाँ पे कितना हो गया 5i2। तो i2 की वैल्यू सीधे मेरी कितनी आ गई, 5 1 5 5 3 15, i2 की वैल्यू 3 एम्पियर। चलिए i2 की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई, 3 एम्पियर आ गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ जो मैंने सॉल्व किया i2 बराबर 3 एम्पियर। चलिए ये हो गया आपका स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कोई आपसे कहे कि मुझे इसमें ये करंट की I की वैल्यू मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। चलिए मैं इसको I ही रहने देता हूँ। इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे इस ब्रांच में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वास्तविक में, वो मुझे चाहिए। तो ये I इधर से जा रहा है 10 एम्पियर, तो I इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये पहले 10 वाला आया, फिर ये -2 वाला, तो 10 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 3 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट मेरी, 7 एम्पियर। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही कोई कहे नहीं मुझे ऊपर से ये वाला करंट नहीं चाहिए, मुझे ये करंट चाहिए यहाँ से, तो वो तो सीधे आपको दिख रहा हो, बस डायरेक्शन चेंज किया हूँ तो -7 आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे करके लेता हूँ, ये I ग्रीन वाला I, तो ये I अगर मुझे निकालना है ये I, तो मैं पहले नीचे से I2 BC डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में I होगा अगर इसको निकालना है तो पहले I2 डायरेक्शन वाला मैं लूँगा। चलिए तो I2 माइनस ये करंट ऊपर से आ रहा है I1, माइनस का I1 इक्वल टू कितना हो गया, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर है, माइनस का साइन है, I1 की वैल्यू 10 एम्पियर है, इक्वल टू -7 एम्पियर। चलिए हर तरीके से स्टूडेंट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो I1, ये I की वैल्यू निकल गई, मान लीजिए इसको ऊपर से ही निकालना है, तो ये 7 एम्पियर हो गया। ठीक है, और ये I1 तो आपको पता ही है 10 एम्पियर, I2 भी आपकी वैल्यू निकल गई 3 एम्पियर। चलिए अब मुझे किसी ने कहा कि इस करंट सोर्स पे, ये जो मेरा 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, इस पे आप +- वोल्ट कितना बन रहा है वो मुझे बताइए। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, I2 की वैल्यू मैं सीधे यहाँ पे लिख लेता हूँ, I2 बराबर 3 एम्पियर, I1 की वैल्यू पता ही है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये V की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास। चलिए देखते हैं यहाँ पे फिर मैंने आपसे क्या कहा था, इसमें जो है करंट अगर सिंगल ये ब्रांच पे अगर मुझे करंट पता हो तो मुझे यहाँ पे KVL लगाने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि मुझे करंट तो सीधे दिख रहा है 10 एम्पियर। लेकिन अगर किसी ने कह दिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया क्वेश्चन में कि इस पे जो है बनने वाला वोल्टेज बताइए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तब KVL लगाएंगे। चलिए बाई मेष 1 KVL से मैं करूँगा, KVL लगाना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, इधर से पहले आया तो माइनस पहले दिखा, माइनस का V, फिर ये आगे बढ़ा मैं प्लस का, जहाँ से करंट इंटर प्लस माइनस। चलिए तो ये कितना हुआ, I1 की वैल्यू कितनी है, चलिए मैं पहले करके दिखा देता हूँ, 1 × I1 और फिर यहाँ पे +2। यहाँ पे मैं सीधे या तो I की वैल्यू 7 लिख दूँ, या मैं ये करूँ I1 - I2। चलिए I1 - I2 कर लेते हैं, बात वही है। I1 ये गया माइनस का ये करंट I2 इक्वल टू 0, तो -V प्लस I1 की वैल्यू 10 × 1 10 +2, I1 की वैल्यू 10, I2 की वैल्यू 3 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 7, 7 दूना 14, 14 10, ये 7 हुआ, 7 दूना 14, 14 10 24, ये V उधर जाएगा, तो V इक्वल टू 24 वोल्ट्स। चलिए ये आ गया, तो ये जो 24 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट तो यहाँ पे दे रहा है, इस तरह भी थोड़ा देख लीजिए, ये 24 वोल्ट है यहाँ से, तो ये 10 वोल्ट इसको दिया और 14 वोल्ट इस पे आया। इस तरह भी थोड़ा दिमाग को अपने चलाइए, 10 वोल्ट और 14 वोल्ट, प्लस माइनस 14 10 24 वोल्ट, इस तरह भी क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए।
वो करते करते आपको जो है प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा कि कितना वोल्टेज किस किस ब्रांच पे बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही। चलिए अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 3 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है। अब मुझे ये है मेस फर्स्ट मेरा, ये है मेरा मेस 2। तो मेस 1 में तो मुझे केवीएल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी भी ब्रांच पे करंट सोर्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे करंट सोर्स दिख रहा है। इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मैंने माना करंट I2, इसमें माना मैंने I1। तो देखिए ये करंट यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते 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 ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, तो ये करंट लेकिन मेरा उल्टे डायरेक्शन में दे रहा है, तो सीधे मुझे I2 की वैल्यू पता चल गई। I2 बराबर -3 एम्पियर, क्योंकि मुझे करंट मेस क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका कि आपको इस डायरेक्शन में आंसर निकालना है कि इस डायरेक्शन में निकालना है, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो I2 का मेरा इस डायरेक्शन में आ गया -3 एम्पियर, तो I2 तो निकल गया, अब मुझे I1 निकालना है। तो चलिए I1 निकालते हैं, यहाँ पे KVL लगाते हैं बाय मेस फर्स्ट KVL से। चलिए KVL में लगाता हूँ यहाँ पे -4 वोल्ट प्लस माइनस, चलिए तो यहाँ पे कितना आ गया +2I1, 2I1 प्लस का ये 4 ओम है, 4I1 माइनस I2। ठीक है स्टूडेंट, और कुछ तो बचा नहीं, इक्वल टू में यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसको बस अब हमें सॉल्व करना है। तो -4 2I1 और ये 4, 2I1 दिख रहा है आपको, 4I1 दिख रहा है, 4 2 6I1, 6I1। I2 की वैल्यू कहाँ है आपकी, -4I2। ठीक है, ये देखिए -4I2 और 4 2 6I1 इक्वल टू में कितना आ गया 4, ये 4 आपका उधर चला गया और ये 4 2 6 और ये -4, तो चलिए 6I1। अब आपको दिख रहा होगा कि I2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस साइन पहले से है, 4 ये हो गया, I2 की वैल्यू -3 आ गया इक्वल टू 4। अब देखेंगे ये कितना आया, 4 3 12। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, 6I1 प्लस 12 बराबर 4। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे जाएगा कितना होगा, ये जाएगा -12 हो जाएगा और फिर ये 4 तो 8 हो जाएगा, -8। तो I1 बराबर कितना हो गया आपका -8/6। समझ में आया कि नहीं आपको? अरे ये वहाँ पे चला गया -12 हो गया, 4 घट गया तो उसमें से कितना बचा 8, तो -8 ये /6, तो ये कितना हो गया, मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूँ 4/3, -4/3 एम्पियर। चलिए ये आ गया करंट आपका -4/3 एम्पियर। तो ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं ना, चलिए स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन हमारे इस वाइट बोर्ड पे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये है, क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आपका जो है 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर की यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है। तो आपको ये बताना है कि इस करंट सोर्स पर कितना वोल्टेज बन रहा है। अच्छा स्टूडेंट, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये करंट सोर्स का साइन है, ये वोल्टेज सोर्स का है, ये सब तो आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा करके आए होंगे। चलिए तो इसमें मैं लगाता हूँ आपका KVL। तो KVL लगाएंगे तो कैसे होगा, -10 +- ये कितना है, ये देखिए यही करंट तो पूरे में जाएगा क्योंकि और कोई करंट तो है नहीं। तो यहाँ से जब मैं करंट मानूंगा ये करंट जो जाएगा तो इसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो -2 हो जाएगा, -2 × 1, ये +V = 0। कितना हो गया स्टूडेंट, ये देखिए सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन था, मैंने ध्यान नहीं दिया, -10, पहले माइनस आया, -10, फिर यहाँ पे माइनस, चूँकि ये चीज़ ये आपका करंट माइनस है, मैंने तो यहाँ पे लिया प्लस। ये देखिए मैं फिर से आपको करके दिखा दूँ, कहीं आप लोग भ्रमित ना हो रहे हो। तो ये -10 प्लस मैंने साइन लिया 1
इंटू, चूँकि ये करंट हमें निकालना है, ये आई जो है, चलिए मैं आई लिख देता हूँ, ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस वी इक्वल टू 0। और ये जो आई है आपका माइनस का 2 है, आई बराबर कितना है आपका, ये देखिए मैं इधर से ये करंट है, ये उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, बराबर माइनस का 2, तो ये मैं वैल्यू रखूँगा -10 प्लस 1 इंटू माइनस का 2 प्लस वी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 10, ये हो गया माइनस का 2, -10 माइनस क्या कितना हो गया माइनस का 12, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 12 वोल्ट्स। चलिए 12 वोल्ट्स ये आ गया, ये वोल्टेज 12 वोल्ट आ गया, प्लस माइन, अगर वैसे तो ये इधर से जा रहा है तो ये साइन ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 वोल्ट ये हो जाएगा और 10 वोल्ट ये है, तो 2 वोल्ट 10 12 वोल्ट, सीधे 12 वोल्ट यहाँ पे आ गया। चलिए अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। एक नेटवर्क अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेटवर्क कुछ ऐसे, ये 2 एम्पियर है। चलिए एक नेटवर्क हमारा है, इस नेटवर्क के इस साइड क्या है हमें नहीं पता, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। चलिए तो यहाँ पे ये जो है 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, देखिए वोल्टेज कुछ होगा 10 वोल्ट 12 वोल्ट, मैंने 10 वोल्ट मान लिया। यहाँ पे पहले से एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा, 10 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा। यहाँ पे 10 वोल्ट का एक वोल्टेज है इस नेटवर्क पे, यहाँ पे जो बन रहा है, तो यहाँ पे मैं आपका लगाता हूँ KVL। चलिए KVL देखते हैं, ये प्लस माइनस ये भी है, तो ये आया माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट, माइनस का 10 प्लस का V ये हो गया, और ये करंट ऐसे जा रहा है प्लस माइनस, तो प्लस 2 गुणे 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए ये हो गया, तो -10 ये और ये 2 कितना हो गया, ये 2 1 2 5 2 7, V इक्वल टू आपका कितना आ गया, अरे स्टूडेंट ये 2 1 2 और 5 2 7, तो उधर और ये है 10, तो माइनस का 3 इक्वल टू 3 वोल्ट आपका जो है ये आ गया। तो स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, इसमें मुझे क्या निकालना है, I1 I2 और आपका I3। चलिए तो इसमें आप ये तो करंट आपको पता ही चल गया सीधे, ये है 8 एम्पियर I2, तो I2 आप यहाँ पे लिख लीजिए, I2 बराबर 8 एम्पियर। चलिए अब निकालना है, आप I3 भी आपका दिख रहा है, ये करंट आपका I3 सीधे 16 एम्पियर हो गया, I3 इक्वल टू 16 एम्पियर, ये हो गया आपका। अब आपका बचा I1, चलिए मैं I1 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। I1 कैसे निकालेंगे, इसमें मैं मेस 1 में जो है, ये मेस 1 है मेरा, मेस 1 में मैं KVL लगाता हूँ, KVL। तो चलिए KVL के लिए यहाँ पे पहले आया माइनस का 16 वोल्ट है ये है, और यहाँ पे प्लस माइनस I1 करंट जा रहा है, प्लस I1 इंटू 1, पूरा मैं अच्छे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। प्लस का यहाँ पे अब आया प्लस माइनस, यहाँ पे भी रहेगा प्लस माइनस, ये गया, पहले देखिए प्लस का 2 है, ये 2 है, ये हो गया आपका I1, और ये माइनस का I2 प्लस 5, ये है I1, ये हो गया आपका I1 माइनस का I3, ये वाला I3 आपका इक्वल टू में आपका आ गया 0, इक्वल टू में कितना आ गया 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है और I2 और I3 की वैल्यूज़ रखनी है। चलिए माइनस का 16, एक I1 यहाँ पे है, 2 I1 यहाँ पे, 5 I1 यहाँ पे, 5 2 7 1 8, प्लस का 8 I1, ठीक है, और यहाँ पे 2 I2 माइनस का 2 I2, देखिए यहाँ पे माइनस का 2 I2 है, फिर क्या है मेरा माइनस का 5 I3। स्टूडेंट कैलकुलेशन बहुत तेज़ होना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। ये माइनस का 5 I3 हो गया,
तो चलिए माइनस का 16 प्लस 8i1, फिर यहाँ पे हो गया माइनस का 2 इंटू i2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 8, 2 इंटू 8 ये हो गया, माइनस का 5 इंटू i3 की वैल्यू कितनी है 16 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से जो है मैं 2 3 4, मैं अगर इसमें 8 कॉमन ले लूँ, 8 कॉमन लेके मैं उधर, या मैं 8 से जो है डिवाइड कर दूँ, तो 8 से डिवाइड करने में कितना आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का i1 माइनस का 2, ये माइनस का 2 दिख रहा है, 8 दूनी 16, ये है माइनस का ये 5 गुणे, इसमें इसको 8 गुणे 2 मैं लिख सकता हूँ, तो 8 हट गया तो 2 इक्वल टू 0। तो अब कितना बचा देखिए, ये i1 है, ये 5 दूना 10, 10 हो गया, 5 दूना 10, 10 तो 12 2 14, i1 इक्वल टू मेरा कितना आ गया 14 एम्पियर। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, 5 दूनी 10, 2 12, 2 14, माइनस का 14 उधर जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, i1 i2 i3 की वैल्यूज़ निकल गई। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, तो इसमें भी मुझे निकालना क्या है, इसमें मुझे निकालना है इस पे वोल्टेज इस करंट सोर्स पे, और हमें निकालना i1 की वैल्यू, i2 की वैल्यू, i3 की वैल्यू। एग्जाम में हमें ये सब तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं दे देगा कि आप i1 भी निकालिए, i2 भी निकालिए, i3 भी निकालिए, v भी निकालिए, ठीक है। ये एसएससी के मेंस में मान लीजिए दे सकता है कि हाँ आप ये पूरा निकालिए, लेकिन जो है आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ दे देगा कि भाई आप i2 निकालिए, तो i2 तो सीधे ऐसे क्वेश्चन बड़ा सा दे देगा, लेकिन उसमें बस देख के ही आंसर आप लगा सकते हैं कि अच्छा i2 निकालना, तो सीधे i2 बराबर माइनस, या i2 बराबर 5 एम्पियर हो गया बस। तो चलिए यहाँ से तो मुझे दिख रहा है i2 इक्वल टू कितना दिख रहा है 5 एम्पियर, ये जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है, सिंगल मेश ब्रांच करंट पे ये है 5 एम्पियर। चलिए अब मुझे i1 निकालना है, तो i1 के लिए मैं क्या करूँगा, इस मेश 1 में जो है मैं KVL लगाऊंगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ बाय मेश फर्स्ट, ये मेश 1 है, मेश 2 है, मेश 3 है। चलिए ये हो गया, इसमें मैं KVL लगाता हूँ, KVL मैं यहाँ से चलूँगा माइनस का 4, यहाँ दिख रहा होगा आपको माइनस का 4, ये गया, यहाँ पे प्लस माइनस 3i1 प्लस 3i1, प्लस का साइन पहले है, फिर यहाँ पे मैं लूँगा प्लस माइनस, ठीक है, तो ये गया प्लस 2, और ये कितना है i1 माइनस i2 की तो वैल्यू भी हमें पता है इक्वल टू 0, i2 की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो माइनस का 4 प्लस 3, ये देखिए 3i1 और ये 2i1 इक्वल टू कितना हो गया 5i1, प्लस का 5i1, ये देखिए 3 2 5, 5i1, अब फिर माइनस का साइन आया 2i2, तो i2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5, 2i2, तो 2, ये माइनस का साइन पहले आ गया और फिर 2 आ गया, फिर i2 की वैल्यू 5 आ गई, इक्वल टू 0 मेरा हो गया। चलिए तो अब हमें देखना है ये कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 4 14, उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 14, क्योंकि यहाँ माइनस का 14 है, तो 5i1 इक्वल टू 14, i1 इक्वल टू 14/5। चलिए i1 भी निकल गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ i1 इक्वल टू 14/5। चलिए अब मुझे निकालना है स्टूडेंट आपका i3, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, i1 की वैल्यू तो मैंने लिख ही ली है, अब यहाँ पे मैं मेश 3 लगाऊंगा और KVL तो लगाना ही है। चलिए अब मैं लगाता हूँ मेश 3 में, ये हमारा मेश 3 है, इसमें मुझे लगाना है KVL, तो चलिए मैं यहाँ से जो है चलता हूँ, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, तो i3 ये 3 ओम है, तो 3i3 हो गया, माइनस का ये करंट इधर से जा रहा है, माइनस का i2, फिर क्या है ये आगे मैं बढ़ूंगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस का साइन पहले आया 2i3। चलिए ये हो गया आपका स्टूडेंट 2i3, फिर प्लस का कितना आया 1 वोल्ट, तो 1 इक्वल टू 0, अब कुछ है नहीं आगे, 0 हो गया। चलिए
तो यहाँ पे I2 की वैल्यू कितनी है, I2 यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो माइनस का 3I2 और प्लस का 3I2 और 3I3 और 2I3, तो कितना हो गया 3 और 2 5, 5I3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मुझे I2 की वैल्यू यहाँ पे पता है 5 एम्पियर, तो माइनस का 3 इंटू 5 प्लस 5I3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 5 तियाँ 15, माइनस का 15 प्लस 1 आ गया, माइनस का 14 उधर गया 14, तो ये हो गया 14, ये हो गया 5I3, तो I3 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 14/5। तो स्टूडेंट I1 की भी वैल्यू वही आई और I3 की भी वैल्यू हमारी सेम आई, ऐसा होता है। चलिए I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3, अब हमारा क्या बचा भाई इस मेस। अब यहाँ पे तो मैंने I2 निकालने के लिए KVL लगाया ही नहीं, क्योंकि मुझे ये करंट 5 एम्पियर की पता है, लेकिन मुझे ये V की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे KVL लगाना ही पड़ेगा। तो आइए हम लगाते हैं मेस 2 में जो है KVL, फिर उसको देखते हैं बाय मेस 2। यहाँ पे देखिए KVL से मैं निकालता हूँ, KVL लगाया मैंने, तो ये हो गया प्लस माइनस I2, तो ये क्या हो गया 2I2 माइनस ये वाली करंट I1, ठीक है। फिर ये कितना होगा, ये इस कन्वेंशन में हमें निकालना है, इधर प्लस इधर माइनस और V की वैल्यू। तो चलिए ये पहले कौन सा आया माइनस V, माइनस का V, अब क्या आया ये प्लस माइनस इधर डायरेक्शन में, तो प्लस साइन पहले आया 3, ये 3 ओम है, I2 हो गया माइनस का I3 इक्वल टू, अभी देखिए क्या बचा है, ये निकल गया मेरा 2 वाला I2 माइनस I1 माइनस का V, और ये प्लस 3I2 माइनस I3, अब कुछ बचा नहीं, इक्वल टू में 0 हो गया। चलिए अब वैल्यूज़ पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू रखते हैं। इसमें I1 एक ही है, एक ही जगह, तो माइनस का 2I1 माइनस का 2I1, फिर देखते हैं I2 कितना है, I2 एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो 2I2 और 3I2 प्लस 5I2, 3 2 5I2। चलिए ये सॉल्व इधर का हो गया। अब देखना है हमारा इधर क्या है, I3 है, माइनस का 3I3, और क्या है ये मैं उस साइड भेज दूंगा, बराबर V, माइनस है उस साइड गया प्लस हो गया। चलिए अब मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो माइनस का 2I1 की वैल्यू 14 और यहाँ से हम देख रहे हैं I1 और I3 बराबर है, I1 बराबर I3, तो मैं सीधे इसी में रख लेता हूँ, सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। आइए मैं इसको रख ही लेता हूँ। तो I1 बराबर I3 जब मैं रखता हूँ तो ये कितना है I3, ये कितना है I1, तो 3 2 5 माइनस का 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू V। अब 5 में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो माइनस का I1 प्लस I2 इक्वल टू V/5। चलिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे I1 की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, 14/15 माइनस का 14/5 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 5। अब ये 5 का मैं जो है, चलिए 5 ऐसे लिख देता हूँ। अब यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, इस 5 का मैं गुणा कर देता हूँ, यहाँ मुझे डिवाइड नहीं करना था, चलिए कर दिया, कोई बात नहीं, मैं 5 का फिर से गुणा कर देता हूँ। तो 5 का इसमें गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14, पूरे इक्वेशन में 5 का गुणा कर दीजिए, माइनस 14 प्लस 5 25, ठीक है, इक्वल टू V। ये कितना आया, V इक्वल टू 11, V इक्वल टू कितना आया 11, 11 4 15 10 25, सही है। चलिए तो इतना समझ में आ गया, V की वैल्यू मैंने निकाल दी, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल दी, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ स्टूडेंट अब हम देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया। मैंने टाइप 1 पढ़ा, केवल जो है उसमें वोल्टेज सोर्स लगाओ। टाइप 2 पढ़ा जिसमें जो है किसी एक मेस ब्रांच पे जो है
मुझे करंट सोर्स दिया हो। अब मैं पढ़ा हूँ टाइप 3, इसमें क्या है, दो मेश के बीच में एक करंट सोर्स लगा हुआ है। एक मेश ये हो गया, एक मेश ये हो गया, दो मेश, एक मेश I1, एक मेश का करंट I2। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला वाले में केवल वोल्टेज सोर्स, दूसरे वाले में केवल एक करंट सोर्स, वो भी किसी ब्रांच पे, ऐसे ब्रांच पे जो दो मेश के बीच में ना हो, और तीसरे वाले में ऐसे ब्रांच पे होगा जो दो मेश के बीच में हो। तो इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है KVL, ओम्स लॉ प्लस KCL टाइप 3 वाले में मैंने आपको नोडल में भी पढ़ाया होगा, उसमें भी KVL, KCL, ओम्स लॉ लगता है। और इसमें जो है टाइप 3 वाले मेश में भी KVL, KCL प्लस ओम्स लॉ लगता है। तो KVL आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KCL लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ V बराबर IR। चलिए अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, इसमें मैं लगाता हूँ आपका एक, पहले मैं आपको दो विधि बताऊँगा। पहले एक पूरा लॉन्ग मेथड से जो आपका बुक में दिए रहते हैं, फिर एक शॉर्टकट मेथड बता दूंगा जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखिए KCL, इसको मैं तीनों आपको अप्लाई करके बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन सा लगता है। चलिए पहले मैं देखता हूँ KCL कहाँ पे लग रहा है। ये एक पॉइंट है, ये करंट आया I1 मेरा, ये आया ये, ठीक है, ये प्लस माइनस था, और ये मेरा 2 एम्पियर की करंट और आ रही है, ये है 2 एम्पियर। तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो ये करंट मेरा कितना हो गया, I2 बराबर, ये मेरा I2 है, तो I2 इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस 2, I1 प्लस 2। चलिए ये आपको पता हो गया। अब मैं इसमें लगाता हूँ मेश KVL। मेश फर्स्ट में मैं लगाता हूँ KVL बाय मेश फर्स्ट KVL से। चलिए यहाँ मैं लगा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये माइनस का 10। तो ये देखिए अब मैं लगा रहा हूँ KVL, KCL तो मैंने बता दिया यहाँ पे लगा, अब लगा रहा हूँ KVL है। अब ओम्स लॉ भी आपको दिखाता हूँ, प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, ये देखिए ओम्स लॉ V बराबर IR। तो यहाँ पे कितना हो गया, I1 इंटू 1। चलिए अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे प्लस V मैंने मान लिया है, तो प्लस का V यहाँ पे आया इक्वल टू 0। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो है कुछ बचा नहीं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। I1 प्लस V, देखिए ये I1 हो गया, और प्लस का V इक्वल टू 10। चलिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं देखता हूँ इस वाले मेश में, इसमें भी भाई मैं लगाता हूँ बाय मेश 2 KVL से। तो इसमें जब मैं KVL लगाऊंगा तो ये आएगा मेरा, पहले देखिए केवल जो ये प्लस माइनस जो बदलता है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस, लेकिन एक कन्वेंशन ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये सोर्स है, तो इसका कन्वेंशन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे आया तो पहले माइनस का V, फिर क्या आया प्लस का 2I2, ये I2 गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब V, ठीक है स्टूडेंट, अब V इक्वल टू कितना आ गया, ये V इक्वल टू कितना आ गया आपका 2I2 प्लस 5। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया सेकेंड। और एक इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पे I2 इक्वल टू I1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन ये यहाँ से मिल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, I1 अननोन, I2 अननोन और V अननोन। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो जाहिर सी बात हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये V की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, और उससे पहले I2 की वैल्यू यहाँ से मैं इसमें रख लेता हूँ। तो V इक्वल टू कितना हो गया मेरा 2, I2 की वैल्यू कितनी है I1 प्लस 2, I1 प्लस 2 प्लस का 5। तो V इक्वल टू मेरा कितना हो गया, ये हो गया 2I1 प्लस 4 प्लस 5, 2 दूना 4,
तो यहाँ v मेरा कितना निकल के आया, v मेरा कितना निकल के आया स्टूडेंट 2i1 प्लस, देखिए 2i1 प्लस 9। तो ये v की वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ये v की वैल्यू मैं रखता हूँ स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में। तो आइए देखते हैं, i1 इक्वल टू 10, ये उधर जाएगा माइनस का v, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। i1 इक्वल टू 10 माइनस v, तो 10 माइनस v की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2i1 माइनस 2i1 प्लस 9, 2i1 प्लस 9। तो स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 10 ये i1 है और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, माइनस 2i1, ये माइनस का 2i1 माइनस 9। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा क्योंकि ये अननोन है, तो दो माइनस का 2i1 इधर आएगा, प्लस का 2i1 और ये i1 3i1 इक्वल टू ये 10 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये 10 है, ये माइनस 9 है, तो ये हो जाएगा 1। तो i1 इक्वल टू कितना निकल गया स्टूडेंट आपका 1/3 एम्पियर। चलिए i1 इक्वल टू आपका कितना निकल गया 1/3 एम्पियर। अब i2 निकाल लेंगे, i2 मैं यहाँ से निकाल लूँगा, i2 इक्वल टू कितना हो गया 1/3 प्लस 2, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 1 7, तो i2 कितना हो गया 7/3 एम्पियर। चलिए i2 निकल गया मेरा। अब क्या बचा, अब सारी वैल्यूज़ निकल गई, i1 i2 ये हमें निकालना था। अगर इस पर कोई वोल्टेज पूछे तो इसमें मैं KVL लगा के निकाल सकता हूँ। तो स्टूडेंट इस तरह आपने देखा, मैंने i2 निकाल लिया, i1 निकाल लिया और v आप जो है KVL लगा के कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं मैंने आपको कहा था कि मैं एक शॉर्टकट आपको एक रूल बताऊँगा, उससे जो है क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं कि वो शॉर्टकट क्या है, कैसे उसे अप्लाई करना है और कैसे क्या उसका आंसर निकलेगा। आइए देखते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये जो है कुछ चीज़ें इसमें मिटानी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन था हमारा, मूल क्वेश्चन लाते हैं, इसको भी मैंने मिटा दिया। चलिए सब मैंने मिटा दिया, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखते हैं क्या है। ये 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ से i1 जो है मेरा जा रहा है, ये i1 है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने i1 इसमें मान लिया और ये कितना हो जाएगा i1 प्लस 2, ये करंट i1 गया 2 गया। अब मैं मेश इसमें ना लगा के सीधे मैं इस बड़े वाले लूप में लगा देता हूँ। चलिए ये जो है ऐसे चलते हुए, तो पहले मैं यहाँ से चलता हूँ, ये कितना हो गया i1 इंटू 1, तो सीधे कितना हो गया i1 इंटू 1 प्लस का 2 i1 प्लस 2 प्लस का 5, आगे बढ़ते हुए माइनस का 10 इक्वल टू 0। लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2i1, ये i1 3i1 इक्वल टू ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 5 9। चलिए मैं इसको पहले सॉल्व कर दूँ, आपको ना समझ में आए। प्लस 4 प्लस 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए तो 3i1 इक्वल टू कितना आ गया 1। देखिए कैसे 5 4 9, ये माइनस 10 है तो माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, तो i1 इक्वल टू आपका कितना आ गया 1/3। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, वो सब लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब i2 निकालना है, तो ये जो है अगर किसी ने कहा भाई तुम i2 निकालो, तो i2 क्या है i1 प्लस 2 है, तो i2 मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ i1 प्लस 2। तो i1 कितना निकल गया है मेरा 1/3 प्लस 2 इक्वल टू 7/3, 3 दूनी 6 1 7 7/3 आ गया, सिंपल। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं एक क्वेश्चन हमारा और है, इसमें हमें क्या निकालना है i1 i2 i3 की वैल्यू। ये हमारा हो गया i1, ये हमारा हो गया i2, ये हमारा हो गया i3। इसको होमवर्क दे दें या सॉल्व करा दें,
चलिए सॉल्व करा देते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये, तो मैं जो है पहले जो है आपका I3 तो सीधे आपको दिख रहा है कि हाँ ये I3 है, तो मैं लिख दे रहा हूँ I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। चलिए I3 तो आपका सीधे सीधे दिख रहा है कि I3 आपका 4 एम्पियर है। अब देखिए ये है, अब जो है आपको I2 निकालना है। तो ये जो है दो ब्रांच जो दो मेश के बीच में है, तो ये तो डायरेक्ट मैं नहीं कह सकता कि ये सीधे I2 हो गया आपका, कि हाँ ये I2 हो गया, नहीं। तो देखिए I2 कैसे निकालेंगे, I2 इक्वल टू, I2 कैसे निकालेंगे हम, ये है हमारा I2 इधर जा रहा है और ये हमारा इधर आ रहा है, तो इसे हम ऐसे इक्वेशन में दिखाएंगे I2, ये देखिए ये I2 इसी डायरेक्शन में है, माइनस I3 माइनस, देखिए ये इधर जा रहा है ऐसे, ये I2 इसी के डायरेक्शन में है, ये है हमारा I3, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो I2 रहेगा माइनस I3 इक्वल टू, चूँकि इसी डायरेक्शन में I2 भी है तो इक्वल टू 3, ये 3 एम्पियर है 3। तो हमारा कौन सी वैल्यू पता है, I3 की वैल्यू पता है। I3 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर, माइनस का साइन है, ये I2 इक्वल टू 3। तो I2 इक्वल टू कितना हो गया, 4 उधर जाएगा, 4 3 7, चलिए I2 इक्वल टू कितना आ गया 7 एम्पियर, और ये I3 की वैल्यू इतनी एम्पियर आ गई थी। अब हमें क्या निकालना है, I1, तो I1 मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो I1 कैसे निकलेगा, I1 माइनस I2, चलिए I1 माइनस I2, ये I1 है, ये माइनस का I2 है, इक्वल टू कितना आया, ये मैंने I1 माना, ये मैंने I2 की दिशा में है, ये I1 के विपरीत दिशा में है, I1 मैंने पहले लिया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यही चीज़ स्टूडेंट मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे ये I2 के डायरेक्शन में है, इसीलिए ये मैंने इधर जब इस साइड लिया तो ये 3 लिया, और ये जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस साइड मैंने जब लिया तो -2 लिया, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू -2। तो मुझे I1 ही निकालना है, I2 मुझे पता है, I1 माइनस I2 की वैल्यू कितनी है 7 बराबर -2, तो I1 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, लेकिन -2 है तो 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 एम्पियर। चलिए स्टूडेंट, इस तरह आपका नोडल एनालिसिस तो मैंने पहले ही ख़त्म करवा दिया था, ये मेश एनालिसिस भी इस पूरे वीडियो में जो है आपका ख़त्म हो गया। तो नोडल ख़त्म हो गया, मेश ख़त्म हो गया, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगला टॉपिक होगा, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया ही होगा। तो इसमें पूरा मेश एनालिसिस ख़त्म। चलिए थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, थैंक यू।